Hello बच्चों, let's read this question and the question says the geometry of H2S and its dipole moment are. तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि H2S की ज्योमेट्री और डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो बच्चों यहाँ जो की कंसेप्ट निकल कर आता है इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ज्योमेट्री एंड शेप। बच्चों ज्योमेट्री एंड शेप ही क्यों बोला, क्योंकि शेप से हमें मतलब उसका पूरा शेप अगर पता लग जाएगा तो हम डाइपोल मोमेंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ज्योमेट्री बच्चों कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्री निकालेंगे जब हमें हाइब्रिडाइजेशन पता होगी H2S की। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगेगी बच्चों, स्टेरिक नंबर के फॉर्मूले से। तो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन on central atom plus number of monovalent atoms directly attached to side atoms plus anionic charge plus anionic charge minus cationic charge divided by 2। तो ऐसे निकलता है बच्चों हमारा स्टेरिक नंबर। अब देखिए अगर स्टेरिक नंबर फॉर एग्जांपल 2 आता है, अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। तो हमें पता लग जाता है कि भाई ज्योमेट्री क्या होगी हमारी, लीनियर होगी। सिमिलरली 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे ही अगर हमारा स्टेरिक नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी या dsp2 या sp2d और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 है या sp2d है तो हमारी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। कुछ इस तरीके से ये स्टेरिक नंबर काम करता है। अब देखिए बच्चों बात करें H2S की। अगर H2S की बात करें तो सेंट्रल एटम हमारा सल्फर रहेगा, ठीक है। तो सल्फर पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली का है तो ऑक्सीजन फैमिली में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6 होते हैं, ठीक है। प्लस मोनोवेलेंट स्पीशीज कितनी अटैच्ड है, दो। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट स्पीशीज ही तो होती है, मोनोवेलेंट साइड एटम्स। तो +2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो यानी कि स्टेरिक नंबर 4 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। इसका मतलब ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ज्योमेट्री क्या आ गई हमारी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री बना के देखें तो मान लीजिए ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल एटम है, उससे साइड एटम कुछ इस तरीके से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये हमारी ज्योमेट्री होती है। अब देखिए इसमें हर एक बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्रीज का, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो पता चल गया कि इसकी ज्योमेट्री लीनियर तो होने से रही, तो ऑप्शन डी और सी वैसे ही कट गए। जो ज्योमेट्री होगी वो होगी एंगुलर। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों कि वो पहली बात तो डाइपोल मोमेंट अभी फिर समझेंगे, पहले शेप समझ लेते हैं। अब यहाँ पर ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल आ गई, जो H2S है सल्फर के जो साइड एटम्स हैं वो तो 2 ही हैं, बट जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसके लिए साइड एटम्स 4 होनी चाहिए, बट आ कितने रहे हैं, तो यानी कि सल्फर कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे होंगे 2 लोन पेयर, और ये कैसा आ गया, बेंट शेप आ गया। क्या आ गया बच्चों, बेंट शेप आ गया, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट क्या आता है, डाइपोल मोमेंट सम होता है बॉन्ड मोमेंट का। बॉन्ड मोमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे कि अगर हम इस सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, इस सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हम एक तीर लगाते हैं, कि एरो लगाते हैं, जिसमें एरो के साइन में जो ये
ऐसे ये क्रॉस सा दिख रहा है ना, यानी कि ये प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ कम है और सल्फर की तरफ ज्यादा है। सिमिलरली इधर से भी ऐसे ही लगेगा। इन दोनों लोन पेयर का की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी डायपोल की। अब ओवरऑल हमें दिख रहा है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, कैंसिल आउट नहीं हो रही। अगर लोन पेयर नहीं होता तो कैंसिल आउट हो जाती, बट लोन पेयर है उसकी वजह से कैंसिल आउट नहीं हो रही। तो यानी कि डायपोल मोमेंट जो है वो हमारा जीरो भी नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन बी भी कट गया। करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आता है बच्चों? ऑप्शन ए। I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.